ये 10 सालों में मैंने एक बार उनकी झलक नहीं देखी। एक बार जिसको कहते हैं, अगर कन्हैया कुमार बाहर के नेता हैं तो मनोज तिवारी कहाँ कर रहे हैं? मनोज तिवारी भी तो बिहार से आए थे, वो भी तो भोजपुरी फिल्मों से आए थे। उन्हें तो राजनीति की ABCD नहीं आती थी। वो तो फिल्मों में गाना गाया करते थे, फिल्मों में काम किया करते थे। जबकि कन्हैया कुमार के तो खून में राजनीति है। कश्मीर की बात नहीं करते, कारोबार की बात नहीं करते, विवाद नहीं करते। ये मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, भैंस की, मंगलसूत्र की, गाय की, गोबर की बातें करते हैं। कुमार जी ने गांधी जी वाला काम करा राहुल जी के साथ मिल करके। राहुल जी के साथ मिल करके उन्होंने वो काम किया। हेलो, राहुल जी के साथ मिलकर पैदल चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। 10 साल में इन्होंने गुजरात की कोई तारीफ नहीं करी। हम वहाँ से आए हैं, हम फला शहर अपना इतना अच्छा बना करके आए हैं। आप बताइए मुझे, करी इन्होंने कोई तारीफ? नहीं करी। रही बात देश को आगे बढ़ाने की, आज के वक्त में रुपया 86 रुपए का है, डॉलर 86 रुपए का है। हम दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में खड़े हुए हैं। सीलमपुर एरिया है, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग। यहाँ पे सभा होने वाली है कन्हैया कुमार की। कल आपने देखा होगा कन्हैया कुमार को भरी महफिल में एक व्यक्ति ने थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद काफी चर्चा रही कन्हैया कुमार की। आज कन्हैया कुमार का यहाँ पे सभा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है सीलमपुर का। सीलमपुर का जो माहौल है वो क्या है, किधर को जनता दूर जाओगे कैसे? पिछले इलेक्शन 2019 में चुनाव हुआ था, उसमें 65,000 वोट यहाँ से शीला दीक्षित जो यहाँ से प्रत्याशी थी कांग्रेस को, उनको पड़ा था। और अब के जो हमारा टारगेट है वो 90,000 से 1 लाख का है। और हमारी कोशिश ये है कि 1 लाख प्लस यहाँ से हम सीलमपुर से इतने वोटों से जिताकर भेजें कि अगर पीछे से हमारे यहाँ कोई कमी भी आती है तो उस कमी को हम पूरा कर सकें। यहाँ तो बहुत बढ़िया माहौल है, एक तरफा माहौल है बिल्कुल भी। मनोज तिवारी रहे इससे पहले, क्या क्या उन्होंने काम कराया? आप खुश हैं उनके कामों से? क्या उनका पिछले 10 सालों में मैडम मैं 24 घंटे राजनीति करता हूँ। पिछले 10 सालों में मैंने एक बार उनकी झलक नहीं देखी। एक बार जिसको कहते हैं। और इस बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाके सर्वे कर लीजिए। पूरे नॉर्थ ईस्ट में लगभग 24,000 वोटर हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में। आप किसी से भी जाके मिलिए, अगर कोई ये कह दे कि हमने उन्हें देखा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनका वो अपने कार्यकर्ताओं की ना खुशी में शरीक है, ना गम में शरीक है, ना मरने में शरीक है, ना जीने में शरीक है। ऐसे नेता का किस काम का? किसी की शादी में नहीं जाते, वो किसी का मर जाए कोई नहीं जाता। आज की तारीख में भाजपा के अंदर पूरा संगठन मनोज तिवारी को हराना चाहता है। मेरे पास लोगों के आ रहे हैं फोन और वो मुझे बताते हैं हम आपको लूप होल देना चाहते हैं कि मनोज तिवारी ने क्या क्या किया। तो पूरा संगठन मनोज तिवारी के खिलाफ है। और कन्हैया कुमार जो हमारे कैंडिडेट हैं, वेल एजुकेटेड कैंडिडेट है, PhD हैं, यहीं दिल्ली से उन्होंने JNU से उन्होंने PhD की है, अपनी एजुकेशन पूरी की है। तो यहाँ की एक एक बात को जानते हैं और हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं। कन्हैया कुमार बिहार के बेटे हैं, खुद बिहार के बेगूसराय ने उन पर विश्वास नहीं जताया। आप दिल्ली के लोग उन पर किस तरह से विश्वास? अगर कन्हैया कुमार बाहर के नेता हैं तो मनोज तिवारी कहाँ कर रहे हैं? मनोज तिवारी भी तो बिहार से आए थे, वो भी तो भोजपुरी फिल्मों से आए थे। उन्हें तो राजनीति की ABCD नहीं आती थी। वो तो फिल्मों में गाना गाया करते थे, फिल्मों में काम किया करते थे। जबकि कन्हैया कुमार के तो खून में राजनीति है। वो तो जब से NSUI के टाइम से आज तक वो राजनीति ही कर रहा है। और राजनीति का अगर ABCD सीखनी है ना तो मनोज तिवारी को पहले राजनीति सीखनी चाहिए कन्हैया कुमार से। कल कन्हैया कुमार को भरी महफिल में थप्पड़ जड़ दिया। ये बौखलाहट है। ये मनोज तिवारी को अपनी हार निश्चित नजर आ रही है, निश्चित नजर आ रही है उनको अपनी हार। ये उनकी बौखलाहट है। ये वो कार्यकर्ता है एक बहुत बड़ा, ये दक्ष नाम, जिसका आज पूरी सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो मनोज तिवारी के साथ में बैठे हुए हैं। या सारे में तो किसने कराया? ये भाजपा की शरारत है। वो चाहते हैं कि किसी तरह इसको नर्वस कर दें, डरा दें, धमका दें। लेकिन कन्हैया कुमार है, वो किसी MP से नहीं डरता, किसी गृह मंत्री से नहीं डरता, वो किसी नहीं डरता। कांड हुआ है, आपको नहीं लगता सुरक्षा में चूक हुई है कन्हैया कुमार की? सुरक्षा हमें देख कौन रहा है? वहाँ पर सुरक्षा होती नहीं है। हमारे जो खुद से लोग हैं वो खुद सुरक्षा कर रहे हैं। उन्होंने रोका, जब वो हाथ उठा के मार रहा था उन लोगों ने रोका। सुरक्षा हमें कौन देगा? सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठे हैं, सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो हमें सुरक्षा कौन देगा? हम तो अपनी रक्षा खुद ही करना जानते हैं। अपनी सुरक्षा हम अपना भी कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। कन्हैया के साथ में जब लोग होते हैं वो अपना आप घेरे में, अपनी सुरक्षा घेरे में लेकर चलते हैं। आलिम यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, कभी इन गलियों में नहीं आए। आप सब बहुत अच्छी तरह से ये बात समझते हैं कि एक बद जनावर ऐसा है जिसके
कन्हैया कुमार जमीनी नेता हैं, उन्हें मालूम है, उन्होंने जमीन से गरीबी के बहुत गरीब परिवार से निकल के ऊपर आए हैं। वो गरीब परिवार से निकल के वो जानते हैं कि जमीन कैसी होती है। मनोज तिवारी ने तो पैसा ही पैसा देखा है, फिल्मों में गाना गाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। कन्हैया कुमार तो गरीब घर से निकल के आया है और आज इस बड़े लेवल पे पहुंचा है। राहुल गांधी जी के बाद अगर किसी को नेता मानते हैं तो कोई कन्हैया कुमार को मानती है। ये हमारी खुशकिस्मती है, नॉर्थ ईस्ट की खुशकिस्मती है कि कन्हैया कुमार जैसे कैंडिडेट को उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट बनाया। मैं थैंक यू बोलता हूँ राहुल गांधी जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जिन्होंने इतना शानदार नेता, इतना बढ़िया नेता में दिया है। मैं सर, आप काफी बुजुर्ग हैं इन सब लोगों की भीड़ में, आपने कांग्रेस की सरकारें भी देखी हैं, आपने बीजेपी की सरकार भी देख ली, क्या फर्क नजर आया देश में इन दोनों सरकारों में? क्या फर्क था जब बीजेपी की सरकार थी और जब कांग्रेस की सरकार है? मैं आपको, जब आपने सवाल ऐसा किया है कि आपने क्या फ़र्क देखा, तो मेरी उम्र तकरीबन 72 साल की है। मैंने जब से होश संभाला और वोट दिए, मैंने यही देखा है कि कांग्रेस ने उस जीरो से हीरो बनाया मुल्क को। जब जवाहरलाल नेहरू जी के पास ये हुकूमत मिली थी, पहले वज़ीर बने थे, तो हमारे पास अंग्रेज़ों ने तांबे का सिक्का छोड़ा था। उस तांबे के सिक्कों को गलाकर एल्युमिनियम के सिक्के में हमें जीरो से आगे बढ़ाया और हर चीज़ उससे आगे बढ़ा के दी। और यहाँ हमें देखे कहते हैं अंग्रेज बैल ढेला और टांगा घोड़ा। आज जितना भी कुछ बनाया हुआ वो सब कांग्रेस का बनाया हुआ है और कांग्रेस का ही जो आगे तरक्की। 10 साल हमारे को जो मिले हैं, ये हमारे बिल्कुल ज़ाया चलेगा और बेकार चलेगा। क्यों कि पीछे से काम चला आ रहा था, आगे तरक्की में तरक्की हो रही थी, बच्चे आगे बढ़ रहे थे। आज वो तरक्की हमारी रुक गई है। आज हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो दोबारा से एक चांस है, एक बटन दबाने का। आप हाथ पर और गठबंधन में बटन दबाकर कामयाब बनाएं। और एक आपने सवाल किया कि कन्हैया कुमार जी जो हैं वो नौजवान हैं या उन्होंने क्या किया है। कन्हैया कुमार जी ने गांधी जी वाला काम करा राहुल जी के साथ मिल करके। राहुल जी के साथ मिल करके उन्होंने वो काम किया। राहुल जी के साथ मिलकर पैदल चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने वो तजर्बा लिया जो राहुल जी ने लिया है। एक एक जगह की बात सुनी और एक दर्द सुना। वो दर्द सबके जिनके दिल में है और हमें उम्मीद है पढ़ा लिखा नेता यमुना पार को मिला है। ये बहुत कामयाब नेता है, इसको कामयाब करें और ऐसा कामयाब करें कि इनके मुकाबले में कोई लाखों वोटों से जिताए। ये मेरी तमन्ना है और मेरा दिल कहता है वो जीतेंगे। बस मेरा ये कहना था और आगे बाकी से सवाल करोगे तो मैं बस। 10 साल पहले लोग कांग्रेस से कहीं ना कहीं निराश हो गए थे, है ना। फिर सत्ता बदली, बीजेपी आ गई। बीजेपी को 10 साल झेलने के बाद आप लोगों को क्या लगा? बीजेपी ज्यादा सही सरकार रही है। 10 साल पहले जो कांग्रेस थी वही ठीक थी। 10 साल पहले लोग यानी कांग्रेस तंग नहीं हो गए थे, लोगों के पेट अफर गए थे। लोग पेट अफर गए थे कि मनमोहन सिंह ने चुपचाप से बैठ करके देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए ये करा था। अर्थव्यवस्था संभाल दी थी उन्होंने और सारे काम कर दिए थे। एक जेब के अंदर एक आदमी पास नोट भरे हुए थे। उस वक्त 100 रुपए का मुर्गा खाना आसान था, 50,000 की बाइक लेना आसान था, एक पेट्रोल बनाना मुश्किल था। लोग पास दवा कर पैसा था, खूब पैसा था। उसके बाद में लोगों ने बीजेपी को चुन लिया कि बीजेपी झूठ बोली कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा आने वाले हैं। तो उससे भी ज़्यादा अच्छा चाया। आज के बाद में लोगों की जेबें खाली हो गई हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, सब मंदिर मंदिर मंदिर। उसके बाद में कोई दूसरा कोई काम नहीं करा। ये वाराणसी की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, उज्जैन की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, ये मणिपुर की बात नहीं करते। ये गुजरात से आए हैं, दोनों लोग गुजरात से आए। क्या गुजरात ने कोई बात करी आज तक? बड़ौदा कैसा करा, बड़ौदा कैसा करा इन्होंने, अहमदाबाद कैसा करा, शहर कैसे करे, भुज कैसा करा, इन्होंने आज तक बताया? पूरे 10 साल में इन्होंने गुजरात की कोई तारीफ नहीं करी। हम वहाँ से आए हैं, हम फला शहर अपना इतना अच्छा बना करके आए हैं। आप बताइए मुझे, करी इन्होंने कोई तारीफ नहीं करी। रही बात देश को आगे बढ़ाने की, आज के वक्त में रुपया 86 रुपये का है, डॉलर 86 रुपये का है। अब जो हज पे लोग जा रहे हैं ना, 2100 रुपये मिल रहे हैं, 50 रुपये 2100 रुपये मिल रहे हैं। हमारा डंका बच चुका, डंका नहीं बना, डंका बच गया हमारा, डंका बच गया। ये 317 हटा दी, 317 हटा दी इन्होंने। क्या अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करा? कश्मीर में कोई कैंडिडेट खड़ा करा? आपने 317 हटा दी तो आपको वोट मिलना चाहिए था, आपको होनी चाहिए थी ना कि उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करा? नहीं करा, बिल्कुल भी। कश्मीर की बात नहीं करते, कारोबार की बात नहीं करते, कोई बात नहीं करते। ये मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, भैंस की, मंगलसूत्र की, गाय की, गोबर की बातें करते हैं। कि 10 साल पहले मुल्क कहाँ था, 10 साल बाद मुल्क कहाँ है? ये तो सिर्फ दिल्ली के भाग की छीका टूट गया। लोग अफर गए थे, लोगों के पेट अफर गए थे कांग्रेस से, इसलिए लोग आगे बढ़े, लोग आने वाले थे। अब भी ये लोग आएंगे आधे प्रदेश, क्योंकि लोगों के धर्म का
चश्मा बनाया, धर्म का चश्मा, उसकी वजह से आएंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे पूरी मेजोरिटी से पहले आए थे। एक प्रधानमंत्री अपना नामकरण करने जाता है तो 12-12, 15-15 मंत्रियों साथ में लेकर जाता है, क्योंकि वो विश्वगुरु नहीं बना बल्कि विश्वगुरु गुरु घंटाल बन गया है। हाथ उठा के क्या लग रहा है इस बार तो उसका नाम मोहम्मद होगा। नहीं, हमारी अपनी सीट तो निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है, कन्हैया की सीट निकल रही है। कल भी जो केजरीवाल के आदमी ने वाकया करा कि सरासर निंदनीय वाकया करा उन्होंने, एक आदमी पर तुम थप्पड़ मार रहे हो, एक आदमी का टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, हमने उसको सबक सिखा दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग को नहीं समझाया, उन्होंने कन्हैया को नहीं करा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग कहा था इसने, इसलिए हमने इन लोगों को मारा, यही तो हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट से बरी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उससे बरी कर रहा है, ठीक है नहीं। और ये क्या कह रहे हैं ये कि टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी हमने मारा, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं वो लोग। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद निर्णय ले, को संज्ञान ले कि उन आदमी ने हमारे फैसले के खिलाफ कैसे बात करी। यानी मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट बरी कर दे और कोई एक आम आदमी आके मुझे मारे, कैसा लगेगा? आप लोग कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? ऐसे तो अनुराग ठाकुर ने भी कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, सारों को, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों? ये करते ही नहीं है जी, करते ही नहीं है कार्रवाई। यही बात अगर कांग्रेस का कह देगा तो फौरन पकड़ लेंगे उसे, हर तरह पकड़ लेंगे। आप पकड़ लेते हैं वो लोग कुछ भी कहते हैं। संसद के अंदर कितनी बुरी बात करी थी रामकृष्ण पिथौरागढ़ जी ने, कितनी बुरी बोले थे, दानिश से बोले थे नहीं बोले थे, कोई कार्रवाई करी नहीं करी उन्होंने कोई कार्रवाई। दिल्ली को सजाने संवारने में शीला जी का बहुत बड़ा हाथ था। ऊपर वाला उन्हें शांति दे और उनको शौक दे, उन्होंने दिल्ली को ऐसा सजा संवारा था, हर चीज़ यहाँ उन्होंने पैदा कर दी थी, बिजली, बत्ती, पानी, हर चीज़ दिया था। उसको आगे बढ़ाया था हमारे केजरीवाल जी ने, उसी काम को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा काम किया केजरीवाल जी ने, और ये काम आगे चल रहा था केजरीवाल के द्वारा, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। और यह गठबंधन जो बना है ये इस मोहब्बत का प्रतीक है। गठबंधन का मतलब ही एक जात और एक जोड़ है, ये जोड़ ऊपर वाले हमेशा बना के रखे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई। इसका संदेश दिया है इस बात का कि हम सब एक साथ एकजुट हैं, एक जगह रहेंगे, हम किसी की बात में नहीं आएंगे, हम इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और उस पर मोहर लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिताएंगे।